हेलो एवरीवन, जय भोलेनाथ। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में सीटेट से रिलेटेड। सीटेट का एग्जाम आने वाला है, ज़्यादा टाइम है नहीं तो बहुत सारे आप सबके डाउट्स कन्फ्यूजन्स हैं तो वो दूर हो जाएंगे। और हाँ, जो लोग भी सीटेट 14 दिसंबर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी और यूजफुल होने वाली है। तो आज के इस वीडियो को ध्यान से देखना और ध्यान से सुनना। आज के इस वीडियो में बहुत ही जरूरी डिस्कशन होने वाला है। और हाँ, चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो सेटेट का एग्जाम आपका 14 दिसंबर को है और टाइम नामात्र के बराबर है। एक भी टाइम नहीं है आपके पास, ओनली 14-15 दिन है। तो इतने कम समय में आप कैसे पांचों सब्जेक्ट को कवर करोगे तो वो मैं आज आपको पूरा फुल डिटेल में बताऊंगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सीडीपी की। और हाँ, जैसा कि सीटेट के एग्जाम में 5 सब्जेक्ट हैं, सीडीपी, साइंस, मैथ, हिंदी, संस्कृत या फिर इंग्लिश, जो आपने चूज किया होगा। इन पांचों सब्जेक्ट में सबसे बेस्ट सब्जेक्ट है सीडीपी। अगर आपकी सीडीपी स्ट्रांग है तो आपको पांचों सब्जेक्ट में हेल्प मिलती है। अब इतने कम समय में सीडीपी स्ट्रांग कैसे करनी है तो ध्यान से सुनना। जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं तो उनको तो बहुत अच्छे से सीडीपी आती होगी, और जिन्होंने अभी तैयारी स्टार्ट की है करना, या फिर जो लोग पहले से कर रहे हैं और उन्हें अभी भी सीडीपी समझ में नहीं आ रही है, ध्यान से सुनो। तो सबसे ज़रूरी बात, तो सबसे पहले आपको फुल टेस्ट देना है, कुछ नहीं करना है, आपको टेस्ट देना है। अगर आपके पास कोई बुक है तो आपको पीवाईक्यू सॉल्व करना है। अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप अच्छे से पूरा सिलेबस पढ़ सको और अच्छे से सारी स्टार्टिंग से वीडियोस देख सको, या फिर नोट्स बना सको, या फिर कोई नई बुक मंगा करके आप सीडीपी को स्टार्टिंग से अच्छे से पढ़ सको। तो सबसे पहले आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ करनी है, आपको टेस्ट देना है। टेस्ट दे करके आपके कितने नंबर आए और कौन से क्वेश्चंस गलत हुए, कौन से क्वेश्चंस सही हुए, क्योंकि क्या होता है तुक्के से भी क्वेश्चन सही हो जाते हैं। तो आपको एनालाइज करना है अच्छे से। जब आप एक फुल टेस्ट दे लोगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि सीडीपी में सिलेबस कैसा होता है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे सारी चीज़ें रहती हैं। तो जब आप इतना कर लोगे, इन 14-15 दिनों में जितने टेस्ट आपको देना है, मतलब आप 15 दिन में 15 टेस्ट भी दे रहे हो, तो जो आपने आज का टेस्ट एनालाइज किया है उसको दूसरे दिन भी उसमें नज़र डालनी है। ऐसा नहीं कि आपने आज टेस्ट दे लिया, एक दिन एनालाइज कर लिया, दूसरा दे रहे हो, फिर दूसरे का एनालाइज कर रहे हो, लेकिन पहले वाले का नहीं कर रहे हो। आपको नज़र डालनी है। जितने भी आप टेस्ट दो तो आप डेली उसमें नज़र डालो, समझो, ताकि आपके दिमाग में चीज़ें फिट रहें। और सबसे ज़रूरी बात, ध्यान से सुनो, जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें, और ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यू लगाएं, ऑफलाइन लगाएं, ऑनलाइन लगाएं। ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यू सॉल्व करें। और पीवाईक्यू सॉल्व करने के बाद, इतने टाइम से आप तैयारी कर रहे हो लेकिन फिर भी अभी भी आपके नंबर कम आ रहे हैं, आपके नंबर इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, नहीं बढ़ रहे हैं, तो आपको क्या करना है कि जो क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है मान लो, तो उस क्वेश्चन को पहले ही बात तो उसको एनालाइज करना है टेस्ट देने के बाद बहुत अच्छे से। और फिर अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप जा करके उस टॉपिक की वीडियो सर्च करो। यूट्यूब पे तमाम वीडियो मिल जाती हैं, ऐसी वीडियो सर्च करो और उसको अच्छे से देखो। और ऐसी छोटी छोटी वीडियोस 10 मिनट 15 मिनट से ज़्यादा नहीं रहती हैं, तो बस आपको इतना करना है। तो आपको बहुत अच्छे से उस चीज़ के बारे में भी समझ में आएगा, और जो दूसरा क्वेश्चन आप उसी लेवल का सॉल्व करोगे तो आपका 100% बनेगा। तो आपको सीडीपी में बस इतना करना है, जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं उनको, और जो लोग रिसेंट में अभी ही पढ़ना स्टार्ट किए हैं और पहले नहीं पढ़ पाए किसी रीजन से, तो बस आपको इतना करना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। तो सीडीपी के लिए बस आप इतना करो। और अभी हम बात करेंगे हिंदी की। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट हिंदी, जो सीटेट के एग्ज़ाम में वो भी बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। जैसे कि हमारी सीडीपी है फर्स्ट नंबर पे, वैसे ही सेकेंड नंबर पे हमारे लिए हिंदी जो रहती है वो भी अच्छी रहती है। हिंदी में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है तो वो पेडागॉजी में आती है, क्योंकि उसके जो वर्ड्स रहते हैं
बहुत पुराने रहते हैं, इसलिए थोड़ी सी कम समझ में आती है। मैं अभी आपको बता रही हूँ, ध्यान से सुनना। हिंदी का जैसे कि पैसेज है, तो पैसेज के गद्यांश और पद्यांश दोनों के 15 नंबर आपके पेपर के अंदर ही होते हैं। बस आपको सॉल्व करने की इजी ट्रिक आनी चाहिए। तो आपको पैसेज कैसे सॉल्व करना है, तो पहले तो आपको पूरा पैसेज रीड कर लेना है अच्छे से। देन उसके बाद आपको क्वेश्चन रीड करने हैं। जब आप क्वेश्चन रीड करोगे तो आपके माइंड में, जब आप एक बारी में पैसेज पढ़ लोगे तो आपके दिमाग में बैठी होगी कौन सी लाइन पे ये वर्ड आ रहा था, आप वहीं पे जा कर के फटाक से टिक कर दो, क्योंकि वहाँ पर टाइम ज़्यादा रहता नहीं है। और यहाँ से टाइम मैनेजमेंट करके भी बहुत अच्छे से जाना। तो अब जब इतने दिनों में आप डेली 14-15 दिन टेस्ट दोगे, पैसेज वगैरह सारी चीज़ अच्छे से करोगे, तो आपकी हैबिट बहुत अच्छे से हो जाएगी। आप बिल्कुल भी घबराना मत। तो जैसा कि पेपर होने को अभी थोड़ा सा टाइम है आपके पास, तो आपको इतने दिनों में बिल्कुल भी मिस नहीं करना है पीवाईक्यू सॉल्व करना। आपको टेस्ट ज़रूर रोज़ का एक तो देना ही देना है। अगर आप 1-2 नहीं दे पा रहे हो तो आपको एक डेली का टेस्ट ज़रूर देना है, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, आप पैसेज वगैरह बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। और पद्यांश में जैसे कि पोएम रहती है, तो पोएम में भी प्रॉब्लम आती है, बट अब जब आप यहाँ डेली डेली सॉल्व करोगे तो आपको पद्यांश भी बहुत अच्छे से सॉल्व करना आने लगेगा। और रह गई पेडागॉजी की बात, तो हिंदी की पेडागॉजी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लगती है, पर जब आप डेली डेली क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वो भी आपको बहुत अच्छे से आने लगेगी। बस जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं तो उनका तो सिलेबस कंप्लीट होगा, पर फिर भी अगर अभी भी कम नंबर आ रहे हैं आपके, तो आप देखो कि क्यों नंबर कम आ रहे हैं, उस चीज़ की वीडियो देख लो। वीडियो ज़्यादा बड़ी रहती नहीं, और पहले से तैयारी कर रहे हो तो आपको अब इतना अनुभव तो हो ही गया होगा कि ये क्वेश्चन क्यों नहीं बन रहा है, तो उसको समझो और उसकी जांच पड़ताल करो वीडियो में जा कर के, या फिर आपने नोट्स वगैरह जो बनाया है। और जिन्होंने सीटेट की प्रिपरेशन कुछ दिन पहले से या फिर अभी करना स्टार्ट किए, तो ध्यान से सुनो, आपको ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यू सॉल्व करना है। और आपके क्वेश्चन बन रहे हैं अभी भी तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आपकी क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं तो आप सचिन सर, जिन भी टीचर को आप देखते हो, मैं सचिन सर को देखती थी तो उन्हीं का नाम आ जाता है मेरे मुंह में, तो आप जिन भी टीचर को देख रहे हो तो आप उनकी वीडियोस देखो सर्च करके, और संपूर्ण क्लासेस भी आ रही होंगी वो देखो। मैराथन क्लासेस एग्जाम के 10 दिन पहले आती हैं, तो आप उनको देखना। मैराथन क्लासेस में क्या होता है कि सारे सब्जेक्ट पूरे कवर कराए जाते हैं। सीडीपी जैसे वीडियो आएगी तो उसमें पूरी सीडीपी ऑल रहेगी, तो आप देखोगे। अगर आपने अभी तैयारी स्टार्ट की है तो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और आपके क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे बनेंगे। तो गाइज, आपको सीटेट की हिंदी में बस आपको इतना करना है। अगर आपने इतना कर लिया तो 100% श्योर आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। आप 30 में 30 नंबर ला पाओगे, 30 नहीं तो 28, 27, 28, 29 नंबर तो ज़रूर ला पाओगे। बस आप इतना करना। तो अब हम बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट सीटेट की, संस्कृत की, कि संस्कृत में कैसे क्या पढ़ना है। संस्कृत में बहुत सारे एस्पिरेंट्स को प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि संस्कृत तो बहुत पहले से 9th-10th तक ही ऑलमोस्ट संस्कृत सब लोग पढ़ते हैं, उसके बाद संस्कृत छूट जाती है। तो संस्कृत को छोड़े हुए इतना टाइम हो गया तो प्रॉब्लम तो आएगी ही, तो ज़्यादा घबराना नहीं है। मैं भी आपको बता रही हूँ आपको संस्कृत में क्या करना है, तो ध्यान से सुनना मेरी बात। तो संस्कृत में आपको कुछ नहीं करना। सबसे पहले देखो, संस्कृत में अगर आपको अच्छे से पैसेज वगैरह पढ़ना आ गया तो पैसेज में ही आप 14-15 नंबर ला सकते हो, गद्यांश पद्यांश दोनों को सॉल्व करके, क्योंकि पेपर के अंदर ही सारी चीज़ें रहती हैं। तो सबसे ज़रूरी बात, आपको पहले से यहाँ से पैसेज की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है, क्योंकि पैसेज में थोड़ा सा टाइम टेकिंग रहता है, तो टाइम ज़्यादा लग जाता है। लेकिन अगर आप यहाँ से प्रैक्टिस करके जाओगे तो आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से रहेगा, और आप वहाँ पर एक बार में पैसेज पढ़ करके क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो सबसे पहले आपको अच्छे से पूरे पैसेज को पढ़ लेना है संस्कृत के। और पढ़ने में आपको प्रॉब्लम आएगी, आई नो, लेकिन आप अपनी समझ से, जैसे कि आपकी यहाँ अंडरस्टैंडिंग बनेगी तो वहाँ पेपर में भी वही अंडरस्टैंडिंग आपकी रहेगी। तो आपको बस वही दिमाग यूज करके पैसेज को पढ़ना है। और आपको जैसे कि क्वेश्चन है ना, तो आपको क्वेश्चन को पढ़ना है और वर्ड्स मैच करने हैं कि कहाँ पे क्या मैच कर रहा है, और आपको टिक कर देना है। तो बस आपको इतना करना है संस्कृत के पैसेज में, और पद्यांश में भी यही करना है। पोएम पढ़ना है और वर्ड्स मैच करके आपको टिक करना है। मैंने भी यही ट्रिक फॉलो की थी संस्कृत में, जो मैं आपको बता रही हूँ, तभी मेरे संस्कृत में इतने अच्छे मार्क्स आ पाए थे। तो आप भी यही करना, और वीडियोज़ वगैरह भी देख लेना। मैं सचिन सर की क्लास में जो मैम पढ़ाती हैं उन्हीं को देखती थी, तो आप जिसको भी देखते हो आप उनको देखना।
तो बस आप ये करना। और पेडागॉजी, जैसे कि पेडागॉजी में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, जैसे हिंदी की पेडागॉजी वैसे संस्कृत की पेडागॉजी, तो आपको यहाँ से आपको पॉजिटिव वर्ड्स नेगेटिव वर्ड्स इनके देख लेना है। और जैसे कुछ वैज्ञानिकों के नाम आते हैं, वाइगॉस्की, जीन पियाजे, हवर्ड गार्डनर, तो आपको इन 2-3 वैज्ञानिकों को बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि 7-8 नंबर के क्वेश्चंस फंस जाते हैं। और पेडागॉजी में हिंदी में भी पूछ लेते हैं, सीडीपी में पूछ लेते हैं, और संस्कृत में भी पूछ लेते हैं, कहीं कहीं तो मैथ वगैरह में भी घुमा फिरा के शायद क्वेश्चन आ जाते हैं इनके। तो आप इनको ज़रूर अच्छे से पढ़ लेना। संस्कृत में मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बताऊँ तो मुझे, जब मैं कोई क्वेश्चन सॉल्व करती थी और एनालाइज़ करती थी, तो मुझे वर्ड समझ में नहीं आते थे कि मैं कैसे मतलब इसको एनालाइज़ करूँ, तो मुझे समझ में ही नहीं आता था। तो मैं वीडियोज़ वगैरह ज़्यादा देखती थी इनकी, वीडियो से वर्ड से समझती थी और अपने दिमाग लगा करके करती थी। और बस सिलेबस से थोड़ा बहुत पढ़ा था, उसी में मैंने संस्कृत में, लेकिन मैंने सीडीपी, हिंदी और मैथ, साइंस, इन चारों में मतलब सबसे ज़्यादा फोकस मेरा जो था वो सीडीपी हिंदी में था, सबसे ज़्यादा फोकस। और उसके बाद मेरा साइंस में था, लास्ट में मेरा मैथ, और संस्कृत सबसे लास्ट में मेरी संस्कृत थी। तो अभी मैं साइंस मैथ के लिए भी आपको बता रही हूँ क्या करना है। तो संस्कृत के लिए जो मैंने आपको बताया, बस आप इतना करना, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना, आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे, ज़्यादा नहीं तो 25-26 नंबर आप संस्कृत में ज़रूर ला पाओगे अगर आप इतना करोगे तो इतने दिनों में। तो अभी हम बात करेंगे सीटेट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट साइंस और मैथ की, जो कि इन दोनों सब्जेक्ट की वजह से सीटेट में बच्चे बहुत कम मार्क्स ला पाते हैं और उनका सीटेट का एग्ज़ाम भी ख़राब हो जाता है, वो लोग फेल हो जाते हैं। तो ध्यान से सुनना है इस बात को। तो जो लोग भी सीटेट में जिनका सब्जेक्ट साइंस और मैथ है, तो ऑब्वियसली सी बात है कि वो बीएससी के स्टूडेंट होंगे। तो बीएससी में जिनका सब्जेक्ट मैथ था तो उनकी मैथ स्ट्रांग होगी, और जिनका सब्जेक्ट साइंस था उनकी साइंस स्ट्रांग होगी। तो आपको इन दोनों सब्जेक्ट में से ना एक सब्जेक्ट में अच्छी पकड़ बनानी है। जैसे कि साइंस है तो साइंस में अच्छी पकड़, या फिर मैथ है तो मैथ में अच्छी पकड़। तो आपको क्या करना है, मैंने साइंस अपनी स्ट्रांग करी थी, तो जैसे कि आपको सबसे पहले साइंस पढ़ना है, जो लोग साइंस के हैं। तो साइंस में आपको पीवाईक्यू सॉल्व करना है, आपको पहले समझ लेना है कैसे क्या क्वेश्चंस आते हैं। देन उसके बाद आपको साइंस के वीडियोस देखना है। अब ना तो आपके पास सिलेबस कंप्लीट करने का टाइम है, ना आपके पास नोट्स बनाने का टाइम है, ना आपके पास पूरी तरह से बुक रीड करने का टाइम है। तो आप इतने कम समय में जो आप कर सकते हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दे सकते हो, उनको एनालाइज कर सकते हो और वीडियोज़ देख सकते हो, बस इतना कर सकते हो आप ज़्यादा से ज़्यादा। तो आपको क्या करना है, आपको पीवाईक्यू देना है, टेस्ट देना है आपको, फिर टेस्ट देने के बाद एनालाइज करना है उनको कि, और एनालिसिस में ना सारी चीज़ें डिटेल में दी रहती हैं, तो बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। तो आपको एनालाइज करने के बाद जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही आपको उनकी वीडियोस देखनी है। और मैथ में मैंने क्या करी थी कि मैथ मुझे नहीं आती है, मेरी मैथ उतनी स्ट्रांग नहीं है, पर फिर भी मैंने थोड़ा बहुत पढ़ के अपना बेस से स्ट्रांग किया था। और मैंने पेडागॉजी में ज़्यादा फोकस किया था, जैसा कि, तो पेडागॉजी में मैंने जैसे वन शॉट वीडियो, एक सचिन सर की थी, एक हिमांशी मैम की, तो मैंने वन शॉट वीडियोस देखी थी उनकी, और वन शॉट वीडियो में उन्होंने सारा कुछ बताया हुआ था, तो बस मैंने उन्हीं उन्हीं को देखा था पेडागॉजी में। और मैथ की पेडागॉजी इतनी डिफ़िकल्ट नहीं रहती है, सवाल वगैरह भी सही रहते हैं, पर मैंने पेडागॉजी में ज़्यादा फोकस करा था। तो पेडागॉजी में बस आप इतना करो, वन शॉट वीडियो देख लेना, या फिर मैराथन्स आएंगी अभी वो देख लेना, बस आप इतना करना साइंस और मैथ में। और इतने कम समय में भी आप इतना पढ़ के सीटेट बहुत अच्छे से क्लियर कर लेते हो। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं, मैंने देखा उनको कि वो एक एक हफ्ते में पढ़ करके सीटेट निकाल लेते हैं, क्रॉस कर लेते हैं, जिनकी पहले से बेस स्ट्रांग होती है या फिर वो किसी चीज़ की तैयारी कर रहे होते हैं, तो वो लोग तुरंत सीटेट हफ्ते भर में पढ़ के निकाल लेते हैं। लेकिन जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें तो बहुत अच्छे से सारी चीज़ें अब समझ में आ रही होंगी, लेकिन जो लोग फिर भी अभी भी आपके कम नंबर आ रहे हैं, तो जो मैंने आपको अभी बता डाला है, तो आप इतना करना बस। तो मैंने इन बुक से ही पढ़ करके अपना सीटेट क्लियर किया फर्स्ट अटेम्प्ट में, और आप लोग भी बहुत अच्छे से पढ़ोगे तो अपना सीटेट पक्का से क्लियर कर पाओगे, अगर आप सीटेट को लेके सीरियस हो तो। वो कहते हैं ना कि अगर आप किसी चीज़ को लेके सीरियस हो तभी आप उस चीज़ में अच्छा कर पाते हो। तो अगर आप सीरियस हो तो जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं सारे सब्जेक्ट के लिए, सीडीपी, हिंदी, संस्कृत, मैथ, साइंस, जितना मैंने आपको बताया है, अगर आपने इतना कर लिया इन कम दिनों में, इन 14-15 दिनों में अगर आपने इतना कर लिया, तो आप सीटेट 100% क्लियर कर पाओगे। तो चलिए मिलती हूँ मैं आप सबसे नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। तो चलिए बाय, टेक केयर, जय भोलेनाथ।